अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। किस किस को बॉक्सर इंजन्स पसंद हैं, BMW पसंद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट BMW एट ऑल, ऑल्दो इट इज़ अ वेरी गुड मशीन। बट आज जिस मशीन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, द न्यू सेंसेशन इन पाकिस्तानी एडवेंचर मोटरसाइकिल इंडस्ट्री, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलती रहे। और ये इंस्टाग्राम पेज आपकी तवज्जो का मुस्तहिक है, डू फॉलो इट एज वेल। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं फ़ौरन जाइए और फॉलो कीजिए। पेश खिदमत है नन अदर देन T250X Pro। अच्छा जी, ये T250X Pro क्या चीज़ है? दिस मोटरसाइकिल इज़ बाय Morbidelli और Morbidelli का ये T250X Pro 2025 मॉडल इस वक्त पाकिस्तान में रिसेंटली लॉन्च किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री हम लेसन लेते जाते हैं। Morbidelli है क्या? काफ़ी सारे लोगों ने पहली दफ़ा इसका नाम सुना होगा। Morbidelli इज़ बेसिकली 3 कंपनियाँ हैं, QJ मोटर्स, बेनेली एंड Morbidelli। ये तीनों आती हैं अंडर गीली। तो ये गीली की सुपरविजन में ही सारी कंपनीज चल रही हैं इस वक्त। एंड दिस इज़ बाय Morbidelli 250cc सिंगल सिलेंडर इंजन है ये। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान में जैसे SUV का बुखार आया था और हर कंपनी SUV लॉन्च करने में लगी हुई। इनफैक्ट अभी भी लॉन्च होती जा रही हैं। फिर उसके बाद डाला सीन आया जिसमें T9 आ गया, हंटर, और उसके बाद दीगर आपने काफ़ी सारे देखे और अभी मज़ीद आने वाले हैं, देखते जाएंगे। इसी तरह जैसे ही मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में एडवेंचर बाइक्स का शुरू हुआ सिलसिला, तो डिफरेंट कंपनीज ने अपने जो बाइक्स हैं वो मार्केट में उतारे एंड वी लव इट। उसकी वजह ये कि जितना कंपटीशन ज़्यादा होगा, हम आवाम के पास उतना ही ज़्यादा ऑप्शंस आएंगे कि इनमें से पिक एंड चूज़ हम कर सकेंगे आज़ादी के साथ। पहले ये होता था एक ही बाइक होता था तो उस पर ही गुजारा करना पड़ता था, लेकिन अब वैरायटी ज़्यादा होती जा रही है, विच इज़ रियली गुड फॉर दी पब्लिक, जनरल पब्लिक। इस मोटरसाइकिल के बारे में ख़ास तौर पे अगर बात करें तो येस, इट इज़ अ 250cc, अराउंड 17 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करता है। सिंगल सिलेंडर है। और अगर आप देखें यहाँ पे तो इट इज़, अगर आप इसका इंजन गौर से देखेंगे तो कोई इसके ऊपर आपको फिन्स वगैरह नज़र नहीं आते, विच मीन्स इट इज़ वाटर कूल्ड इंजन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडिएटर वगैरह इसका लगा हुआ है। फ्रंट पे अगर आप इसके टायर्स को देखेंगे तो 19 का रिम फ्रंट पे आपको देखने को मिल रहा है। 19 का आपको टायर फ्रंट पे मिल रहा है। अच्छा, अपसाइड डाउन शॉक्स तो डेफिनेटली इसके हैं ही। इसमें आपको डुअल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक विद ABS मिल रहा है, डुअल चैनल ABS के साथ आता है ये। और गुड थिंग अबाउट दिस ABS इज़ कि व्हेन यू आर डूइंग ऑफ रोड, ऑफ कोर्स ये मशीन आप ख़रीदेंगे डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टेक इट टू द ऑफ रोड्स, तो वहाँ पे ऑफ रोड पे टू बी वेरी ऑनेस्ट यू डोंट नीड ABS, इट कैन किल यू। तो उसके लिए क्या है कि यार ABS ऑफ कर दो, तो ABS ऑफ करने के लिए आपके पास स्विच मौजूद है, ट्रैक्शन भी ऑफ हो जाती है, तो आपकी जो ऑफ रोडिंग है वो सेफ एंड साउंड हो जाती है। ये अब आप तक है कि आप किस किस्म की ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, लेकिन स्टे सेफ गाइस। और ये सीन है फ्रंट पे। टायर आप देख सकते हैं डुअल पर्पस टायर लगाया गया है। फेंडर इसका जो मड गार्ड है, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। ऊपर इसके ऊपर मार्किंग भी इन्होंने अपनी ब्रांडिंग की हुई है, लुक्स नाइस। साइड अगर आप देखते हैं इसके तो इन फेयरिंग्स के ऊपर भी Morbidelli की MBP Morbidelli यहाँ पे आपको मार्किंग नज़र आ रही है। बैक पे हम आते हैं, टायर्स के मुतालिक ही बात करते हैं। तो बैक पे भी ऑफ कोर्स अगर डुअल चैनल ABS है तो बैक पे भी डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल रही है। और अगेन ABS विच इज़ स्विचेबल, अपनी मर्ज़ी से आप ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, इंजन इसका अभी टू अर्ली टू से है कि हाउ इट इज़ गोइंग टू परफॉर्म, बट इंजन लुक्स प्रॉमिसिंग। एंड जो जितनी बातें हमने सुनी हैं इस बाइक के बारे में, ठीक है, इंजन इज़ वेरी वेरी नाइस कंपेरेटिवली। अब यहाँ पे बाइक्स ऑफ़र आपको बहुत कुछ करता है। यहाँ पे आए मैं आपको दिखाऊं, अगर आप इसकी स्क्रीन देखेंगे तो किसी भी अच्छे एडवेंचर बाइक की तरह जो आजकल लॉन्च हो रहे हैं, ये आपको वर्टिकल आपको टैबलेट दे दिया जाता है जिसके अंदर तमाम ही इंफॉर्मेशन आपको डिजिटली प्रोवाइड कर दी जाती है। सो गाइस, अब इसका मीटर भी ऑन करके आपको मैं दिखाता हूँ। ये अभी हमने बाहर निकाला है इसे,
ये रहा इसका मीटर, और इसके अंदर आप मोबाइल वगैरह भी कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये चूंकि माइल्स में आ रहा है, ट्रिप मीटर 1.5 किलो माइल्स और 2 माइल्स, ये आप इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनली इट कम्स विद माइल्स एंड स्टफ। यहाँ पे आप किलोमीटर्स में करेंगे, ऑफ कोर्स वो चेंज कर सकते हैं। ऊपर आपको क्लॉक भी मिल रही है। एबीएस का निशान का मतलब है एबीएस ऑन है। अभी इंजन चेक लाइट इसलिए ऑन है कि अभी स्विच ही ऑन है, बाइक स्टार्ट नहीं हुआ, वो अभी मैं करके बताता हूँ, ये गायब हो जाएगा निशान। फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है आपको, इंजन टेम्परेचर मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको इफ आई एम नॉट रॉन्ग टीपीएस भी मिल रहा है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। और यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो कंपनी फिटेड नोजल्स आपको मिल रही हैं जो कि सिग्नल भेज रही हैं ऊपर, और प्रेशर बता रही हैं कि कितना है बाइक में, नॉर्मल है या एब नॉर्मल है, वो आपको उसी वक्त पता चल जाता है। सो इट्स अ वेरी वेरी नाइस थिंग कि एक बाइक में आपको इतनी सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। वैसे हम इस वक्त मौजूद हैं थ्रॉटल इंस्पायरेशन, क्योंकि वहां पे बाइक स्टार्ट नहीं था, तो महवेश इखलाक वाज बाय इखलाक इनफ कि उन्होंने कहा हमारा बाइक स्टार्ट है, आप इस पे चेक कर लो। तो एक ही बाइक है, आज 2 शोरूम पे रिव्यू हो रहे हैं। सो जस्ट फॉर यू गाइस, भागना भागना पड़ रहा है हमें यहाँ वहां, बहरहाल। सो यहाँ पे टीपीएमएस भी मिल गया आपको, ठीक है, एबीएस भी मिल गया, ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल गया जो ऑन ऑफ कर सकते हैं, और मोबाइल वगैरह भी आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। अब लाइट्स अगर आप देखें इस वक्त लकीली रात का वक्त है, तो यहाँ पे आपको बैकलेट लाइट्स मिल रही हैं दोनों साइड पे। देखेंगे असेंबलीज इसकी बैकलेट हैं, ठीक है। ये रहा इसका हैजर्ड लाइट, और टर्न इंडिकेटर्स अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा आपको कुछ इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये रिजिड है बहुत ज्यादा। अब ये जो बाइक है ये गिरेगा जरूर, जाहिर है आप ऑफ रोडिंग करेंगे तो ऑफ रोडिंग में चीजें गिरती भी हैं, तो गिरेगा तो इनके टूटने का एहतमाल ज्यादा हो सकता है। अगर फ्लेक्सिबल होते तो ज्यादा बेहतर होता कि गिर के ये फिर दोबारा से सेट हो सकता था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे हैंड गार्ड्स वगैरह आपको अच्छी क्वालिटी के सॉलिड हैंड गार्ड मिल रहे हैं ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड। जो बाहर से आपको लगवाने पड़ते हैं वो पहले से आपको लगे लगाए मिल रहे हैं। मैं आपको इसकी हेडलाइट भी चेक करवा देता हूँ, अगर आप सामने जाएंगे तो जब हम हेडलाइट इसकी ऑन करते हैं तो ये आप इसकी DRLs देख सकते हैं, ठीक है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, ठीक है, गिव्स यू वाइब ऑफ अ वेरी प्रीमियम मोटरसाइकिल। मैं इसकी हाई बीम चेक करता हूँ, ये हाई बीम है इसका, और ये लो बीम चेक कर सकते हैं। सो गाइस, मोमेंट ऑफ ट्रुथ, अब हम इसे स्टार्ट करके इसकी साउंड भी चेक करते हैं कैसे है। ये आइडल है, इनफैक्ट मैं ऐसा करता हूँ इसका हल्का सा चक्कर भी लगा लेता हूँ, आपको चक्कर लगा के दिखाता हूँ ये चलने में दिखता है कैसे, और मैं कैसे, हालांकि छोटा सा चक्कर ही होगा लेकिन मैं बताता हूँ अपना इसमें। अच्छा, एक चीज जो इसकी राइट ऑफ द बैक आपको लगेगी बहुत जबरदस्त, वो पता क्या है, वो इसकी लाइटनेस है, बहुत लाइट है। ये देखें फ्लिप एकदम हो सकता है, लेकिन बात वही है सीट की। सीट देखें मेरे क्राउड से कितना आगे जा रही है सीट, तो ये बाइक मेनली आपको खड़ा होके ही चलाना पड़ेगा। सीट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आपने ये बाइक लेने से पहले जहन में रखना होगा कि ये सीट आपको शहर के अंदर आप ज्यादा अगर एक्सटेंसिवली इस बाइक को चलाएंगे तो बहुत तंग करेगी आपको, तो ये बात आपने पहले जहन में रखनी है, ठीक है। बिकॉज पर्पस मेड बाइक है, इट इज मेंट टू बी ड्रिवन इन हिली एरियाज, और ऑफ रोडिंग के लिए ज्यादा ये फोकस है मोटरसाइकिल। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू कैन बी स्टैंडिंग अप ऑल द टाइम। फिर खड़ा होने में क्या होगा कि आप अपने घुटनों से इसको, अब ये देखें बहुत स्लिम है, सिलेंडर है ये, ताकि आप अपने घुटनों से इसे पकड़ के आप इसे कंट्रोल कर पाएं। ये साइंस है इसकी, सिंपल इज दैट। दोनों साइड पे आपको USB चार्जिंग स्लॉट्स दे दी गई हैं। आप ज़ाहिर सफ़र कर रहे हैं तो मोबाइल भी आपने चार्ज करना होगा, यहाँ से आप मोबाइल चार्जिंग पे लगा सकते हैं। वेदर सील प्रोटेक्शन के साथ आती हैं दोनों तरफ। ड्रोन आपने करना है वो कर सकते हैं, GoPro करना है चार्ज, आप वो भी ऑन द गो कर सकते हैं, और 2 डिवाइसेस एक साथ आप चार्ज कर पाएंगे। फिर जो कंट्रोल्स वगैरह काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन के ऊपर ही मिल जाएंगी।
हैज़र्ड लाइट आ गई यहाँ पे। यहाँ से मेन्यू सेटिंग आप बैक जा सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप करेंगे, ये एक अदद हॉर्न आ गया और आपके टर्न सिग्नल्स आ गए। दीगर कंट्रोल्स आपको सेल्फ स्टार्ट, किल स्विच वगैरह यहाँ से मिल जाता है। TCS ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। अच्छा, ओवरऑल ब्यूटीफुल मशीन। सीट अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग को मद्देनज़र रखते हुए सीट डिज़ाइन की है इसकी। अदरवाइज़ नॉर्मली जो बाइक्स होते हैं जो ऑन रोड एंड ऑफ रोड डुअल कैपेबिलिटी के साथ आते हैं, उनकी सीट कदरे डिफरेंट होती है। ये ज़्यादा मुतासिर आपको लगेगी। यहाँ पे CF मोटो का 450 MT खड़ा हो तो मैं आपको उसकी सीट दिखाऊं, उस किस्म की आपको सीट देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो सीट देखते ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये पर्पस मेड बाइक है। अब मैं इसके ऊपर आपको अगर बैठ के दिखाऊं तो स्टैंड कुछ इस किस्म का बनता है इसका। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू राइड दिस मोटरसाइकिल एंड दिस इज़ हाउ यू गोना लुक। मैं इसे डबल स्टैंड से 1 मिनट उतारता हूँ। अब डबल स्टैंड है इसलिए मेरे पाँव लग नहीं रहे नीचे। सो ये हमने इसे साइड स्टैंड पे लगा लिया। अब मैं थोड़ा सा इसे पीछे करके साइड दिखाता हूँ आपको कि साइड से हम कैसे लगेंगे, ठीक है। ये टोटल हाइट है इस बाइक की, ठीक है, आप देख सकते हैं मैनेजेबल है। अब मैं इसके ऊपर लेग स्विंग करके भी बैठ सकता हूँ ईजीली, ठीक है। और पाँव मेरे बस हील्स नहीं लग रही नीचे। 5 फुट 9 इंच हाइट है मेरी, आप देख सकते हैं हील्स ऊपर ही हैं। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू रेस्ट ऑन दिस मोटरसाइकिल। जब ये खड़ा होगा मोटरसाइकिल तो मेरी टोज़ ही लग रही हैं, एड़ियाँ नहीं लग रही। लेकिन मेरे पास अगर राइडिंग शूज़ हैं तो तब मैं आसानी से मेरी हील्स भी लग जाएंगी। अदरवाइज़ ये कि ये यूं ही होगा। फिर अगर या अपराइट आप बैठे हुए होंगे और सीट अभी से मुझे अनकंफर्टेबल लग रही है। इधर आइए, ये देखें मेरे क्राउच से निकलती हुई सीट ऊपर तक आ रही है। तो लॉन्ग रूट्स के लिए जब आप इस पर लंबे लंबे सफ़र करेंगे सीट चेंज करनी पड़ेगी आपको। दिस इज़ नॉट फॉर लॉन्ग रूट्स एट ऑल, हाईली नॉट रिकमेंडेड सीट है ये लॉन्ग रूट्स के लिए। और अनकम्फर्टेबल की इंतहा है, इतनी अनकम्फर्टेबल होगी लॉन्ग रूट पे कि आपकी सोच है। तो सीट आपने चेंज डेफिनेटली कर लेनी है। हाँ, ऑफ रोडिंग में होता ये कि मोस्टली ऑफ रोडिंग आप खड़े होके करते हैं तो सीट एज सच मैटर नहीं करती। तो ये सीन है। अदरवाइज़ ये कि अगर आप ले रहे हैं कि आप रोड टूर्स ज़्यादा करेंगे, ऑफ रोडिंग इतनी ज़्यादा नहीं करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि यू नीड दिस मोटरसाइकिल इस तरह की ऑर्गेनॉमिक्स के साथ, ठीक है। सीट इज़ ठीक है, नए बाइक की कदरे नरम कदरे सख्त किस्म की सीट है, लेकिन वो बाय द टाइम ठीक हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो आप यहाँ से इसे सॉफ्ट या हार्ड कर सकते हैं इसके शॉक्स को, ठीक है। इजी एक्सेस है, यहाँ से उठाएंगे ये खुल जाएगा, ठीक है। फ्लैट है यहाँ से। एंड ऑयल रिजर्वायर आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ्रंट डिस्क के लिए। अगर आप इसकी वाइज भी देखें तो ये थ्रेडेड है, ठीक है, विच इज़ वेरी नाइस। अटेंशन टू डिटेल बताई जाती है हमें। यहाँ से ये एडजस्टेबल लीवर आपको मिल रहे हैं दोनों साइड पे, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ नाइस मोटरसाइकिल। यहाँ टिंटेड आपको इसकी विंड स्क्रीन मिल रही है, ठीक है। आप इसके अगर मिरर्स देखेंगे, साइड मिरर्स, तो ये CF मोटो की तरह ही अंदर को फोल्ड हो जाते हैं। तो ये गिर के टूटने वाला सीन इनमें आपको कम ही देखने को मिलेगा। अब ये अधूरा इसलिए है रिव्यू कि इसमें ना हमने आपको इसकी साउंड सुना सके, ना हम आपको इसका डिजिटल मीटर दिखा सके कि उसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं। लेकिन आप ये बात समझ रहे हैं कि बैटरी पड़ी भी नहीं है तो हम मजबूर हैं, ठीक है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कहाँ पे, कारक्राफ्ट बैरिया टाउन में। और यहाँ पे दीगर भी काफ़ी सारे मोटरसाइकिल्स की वैरायटी आपको मिल रही है, जिसमें बेनेली भी है, जिसमें आपको BMW भी मिल रहा है, होंडा के भी मिलेंगे, सुजुकी के भी मिलेंगे, लग्जरी बाइक्स, टॉप एंड बाइक्स, परफॉर्मेंस बाइक्स, सब बाइक्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। और डेफिनेटली डू विजिट दैम। प्राइस की अगर बात करें तो मॉर्बिडेली T250X Pro जो है इस वक्त यहाँ पे 15,65,000 रुपये में रेडीली अवेलेबल है, ठीक है। और यस, इफ़ यू वांट टू विजिट दैम, स्क्रीन पे नंबर मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मौजूद होगा। यू कैन गिव देम अ बस एनी टाइम। सो गाइज, ये था इस बाइक का रिव्यू। अब आप लोगों ने मुझे बताना है हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। इस वक्त हमारे पास ऑप्शन है लिफान KPT 200। उसका और इसका मुकाबला इसलिए नहीं है, वो 200 है, ये 250 cc है,
ठीक है तो वो भी सिंगल सिलेंडर, ये भी सिंगल सिलेंडर, लेकिन ये है कि ये 250 सीसी और फिर प्राइस फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको मिल जाता है 10,50,000 रुपये में, ये 5 लाख रुपये महंगा उससे, ठीक है। और दूसरा अर्गोनॉमिक्स, डिज़ाइन सब कुछ डिफरेंट है। बेनेली TRK 251 से भी आप इसे कंपेयर कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं। इसे लेने से पहले वो भी सोच सकते हैं, उसे लेने से पहले इसे भी सोच सकते हैं। वो भी एक आपको अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। इसका ज़्यादा करीब तरीन मुकाबला जो होता है वो RX3 के साथ होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट द सेम आपको चीज़ें मिल रही है। इसमें यह है कि टेक वाइज ये उससे सुपीरियर है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो उसमें बिल्कुल भी नहीं है और ना मुझे लगता है कि फ्यूचर में आने वाली हैं जल्द ही। तो स्क्रीन के मामले में ये आगे, ABS के मामले में ये आगे, ट्रैक्शन कंट्रोल के बारे में मुकाबले में ये आगे। प्राइस का अलबत्ता फ़र्क आपको मेजर देखने को मिलता है, वो आपको 10,90,000 रुपये में मिल जाता है और ये 15,50,000 ऑनवर्ड्स आपको मिलता है। तो बॉल इज़ इन योर कोर्ट। आप लोग बताइए कि आपको इन 3-4 बाइक्स में से अगर इस समेत चूज़ करना हो तो इन चारों में से आपका इस बजट के अंदर रहते हुए कौन सा बाइक आप चूज़ करेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसका एक्सटेंसिव रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई, गिव इट अ बिग थम्स अप एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू बाइकमैन PK, मेक श्योर यू डू इट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।